नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देसी ट्रिप गाइड में। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं तारापीठ मंदिर। अभी हम लोग का मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा झोल देखने को मिला है। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या झोल होता है और आप इन झोलों से आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल हम दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ झोल के बारे में। देख सकते हैं कैसे इस मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं और आपको मैं कोशिश करूंगा हर वो चीज़ दिखाने की। तो वीडियो के बने रहें और आपको दिखाते हैं। यहाँ भी प्रसादी के रूप में पेड़ा वगैरह ही चढ़ाया जाता है। ये देखो भाई, अचारों की ये दुकान, पूरी दुकान अचार से सजी हुई है। अभी हम लोग का फोकस है कि पहले मंदिर दर्शन हुआ है, उसके बाद मार्केट घूमेंगे और दिखाएंगे आपको। तो फाइनली हम लोग मंदिर के गेट के आगे पहुंच चुके हैं। बस भैया, कैसे माला ये 100 रुपया और ये देंगे 80 रुपया और ये वाला 50 रुपया 70 रुपया दीजिए। ज़्यादा बोल रहे हो भाई, ना कितना देगा? इसका बताओ। 100 रुपया लेगा, कमल है ना, आरती वाला 100 रुपया। ये देखिए कितना लंबा लाइन है। तारापीठ 51 शक्तिपीठों में से एक, यह भी एक शक्तिपीठ। पहले मैं आपको यहाँ आने का रास्ता बता दूँ। अगर आप रेल माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन रामपुर हाट। फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, जो कि समथिंग 125 किलोमीटर की दूरी पे है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ अध्यात्म और तंत्र मंत्र के संगम को भलीभांति देखा जा सकता है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठों का स्थान है। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में है। इन पांचों में तारापीठ सबसे प्रमुख स्थल और सिद्धपीठ माना जाता है। कहा जाता है माता सती के आंख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ मां तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। उसी समय उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन समय के साथ मंदिर भी जमीन के अंदर धंस गया। बाद में जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। कथा यह भी है कि काली पूजा की रात में वामाखेपा को साधना के दौरान मां तारा का दर्शन हुआ। कहा जाता है कि मां तारा बाघ की खाल पहने हुए, हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई। महज 18 साल की आयु में ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी और ये
72 साल की उम्र में तारापीठ के शमशान में अपना प्राण त्याग दिया था। इसलिए अघोरियों के लिए यह स्थान बेहद ही पवित्र माना जाता है। तंत्र शक्ति को मानने वालों के लिए कामाख्या की तरह तारापीठ भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। शमशान में जलने वाले शव का धुआं तारापीठ के मंदिर के गर्भगृह तक जाता है, जिसके कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद ही आसान हो जाता है। मंदिर के निकट स्थित प्रेतशिला के लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। कथा यह भी है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता का तर्पण और पिंड दान यहाँ किया था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। भारत की अन्य नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कहा यह भी जाता है कि माँ अपने गले की माला यहीं रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती थी। तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद हैं। तंत्र साधना के लिए यह स्थान उपयुक्त बताया गया है। शमशान में यहाँ माँ तारा देवी का पदपाद मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करता है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मंदिर में आदिशक्ति के रूप को दिखाया गया है। यहाँ बता दें कि यह मंदिर 4:30 बजे खुल जाता है। फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। भीड़ बहुत थी। अब आपको हम दिखाते हैं कुछ यहाँ के अनसुने रहस्य। तो चलिए चलते हैं आपको मंदिर से बाहर लेके और दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। देख सकते हो चारों तरफ अभी पूजा ही होता है। तो जहाँ जहाँ लाइट जलता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पे सब हवन हो रहा है और यहाँ पे शाम के टाइम पे ही हवन होता है। तो ये राज है यहाँ पे इस मंदिर का। अगर आप तारापीठ आते हैं तो कुछ बातों का ध्यान नहीं, ये यहाँ पे भंडारण वगैरह होता है। जो भंडारा करता है यहाँ पे खाना वगैरह खिलाता है। मंदिर के गेट के सामने ही अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे एक घाट मिल जाता है जहाँ पे आप मुँह हाथ वगैरह धो ले सकते हैं। जैसे यहीं पे सब अपना मुँह हाथ धो के जाते हैं
जो हम इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोले थे कि आप अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ पे आपको रास्ते में ही बहुत सारे लोग मिल जाएगा कि जो बोलेगा कि मैं आप पूजा करवा दूँगा, ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा। ऐसे किसी के झांसे में नहीं आना है। आप सीधे मंदिर के गेट पे आ जाएं, ना ही किसी पंडे वगैरह को पकड़ना है बाहर में। यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और यहाँ पे आप तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे कैसे पूजा की जाती है और मंदिर के आसपास का व्यू। यहाँ पे आपको कुछ बातों का बखूबी से ध्यान रखें कि यहाँ पे भिखारियों की, पंडाओं की, होटल वालों की इतनी मारा मारी है ना, मत पूछो भाई। इन लोगों का बस चले तो आपको यूँ उठा के लेके अपने से पूजा करवा दे। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें और किसी के झांसे में ना आए कि मैं पूजा करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। आप सीधा लाइन पे लगे, वहाँ पे आपको भी पंडा मिल जाएगा, आप वहीं पे जाके पूजा अपना करवा सकते हैं और यही आपको आपके लिए सेफ रहेगा। और बाकी आप आइएगा तो आपको पता लग ही जाएगा क्या क्या है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और यहाँ पे आप अकेले बिल्कुल ना आएँ, आप 2-3 लोगों के साथ में ही आएँ। और यहाँ पे अकेले तो बहुत कुछ है, अगर आप अकेले आते हैं तो